जी, आज का हमारा टॉपिक है सेल्स एंड देयर स्पेसिफिसिटी। कि जो सेल्स हैं और मैं जो सेल्स हैं और उनकी जो स्पेसिफिसिटी है, मतलब स्पेसिफिसिटी का मतलब ये है कि अब जो हर एक जो एक सेल होता है वो दूसरे से डिफरेंट होता है, और हर सेल का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है जो दूसरे सेल से डिफरेंट होता है। तो इसी को हम स्पेसिफिसिटी कहते हैं। कि अब जिस तरह ये टॉपिक है सेल्स एंड देयर स्पेसिफिसिटी, के सेल्स और उनमें से हर एक जो सेल है, जो उसमें जो हर एक जो सेल है जिसके इंडिविजुअल उसके अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है, उसी को हम स्पेसिफिसिटी कहते हैं। तो वी नो डैट सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमें ये पता है कि जो सेल है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बेसिक यूनिट है स्ट्रक्चर और फंक्शन का। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अ सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल द फंक्शंस। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसके अंदर वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर एक ही सेल होता है, तो वो जो एक सेल है वही सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके अंदर जो डिफरेंट सेल्स होते हैं, उनमें से हर एक जो सेल है उसकी एक अपनी स्पेशलिटी होती है डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। यानी कि एक सेल होगा उसका कोई एक फंक्शन, उसका कोई और फंक्शन होगा, किसी दूसरे सेल का कोई और फंक्शन होगा। तो ये जो सेंटेंस है, डिफरेंट सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, तो इसी को हम स्पेसिफिसिटी कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल इन प्लांट्स जाइलम सेल्स कंडक्ट वाटर फ्रॉम रूट्स टू द अपर पार्ट्स। जो प्लांट्स में जो जाइलम सेल्स हैं उसका क्या फंक्शन है कि वो वाटर को रूट से लेके जो प्लांट के जो अपर पार्ट्स हैं, जैसे कि फ्लावर्स हो गए, लीव्स हो गए, वहाँ तक पानी को लेके जाता है। जाइलम सेल्स कंडक्ट वाटर फ्रॉम रूट्स टू द अपर पार्ट्स। फ्लोएम सेल्स, अब जो फ्लोएम सेल्स हैं उनका क्या काम है? फ्लोएम सेल्स कंडक्ट फूड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो फ्लोएम सेल्स हैं वो फूड को लेके जाते हैं प्लांट की बाकी के हिस्सों तक। अब जो प्लांट है उसके अंदर जो फूड है वो लीव्स में बनता है। अब जो फ्लोएम सेल्स है उनका फंक्शन ये है कि वो लीव से फूड को लेके जो प्लांट्स के जो बाकी के जो पार्ट्स हैं, जैसे कि मतलब जो दूसरी ब्रांचेस हो गए, मतलब एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच तक, स्टेम, पूरे जो प्लांट है उसके अंदर उस फूड को वो पहुंचाते हैं। फ्लोएम सेल्स कंडक्ट फूड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो फ्लोएम सेल्स हैं जो फूड लीव्स में प्रिपेयर होता है उसको प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाता है। इट कंडक्ट द फूड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ऑफ द प्लांट बॉडी। सिमिलरली देयर आर सेल्स स्पेशलाइज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। इसी तरह कुछ सेल्स हैं जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसको करने में वो स्पेशलिटी रखते हैं, वो उसको करने के लिए स्पेशलाइज्ड हैं। ये जो सेल्स हैं वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करने में काम आते हैं। वो उनका कोई और काम नहीं होता, वो सिर्फ फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। सिमिलरली इन एनिमल्स ऑल्सो डिफरेंट सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। जिस तरह प्लांट्स में जाइलम सेल्स, फ्लोएम सेल्स थे जो जिनका अपना अपना फंक्शन था, इसी तरह एनिमल्स के अंदर भी जो डिफरेंट सेल्स हैं वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल नर्व सेल्स कंडक्ट नर्व इम्पल्स। जिस तरह के एनिमल में जो नर्व सेल्स हैं उनका फंक्शन होता है कि वो नर्व इम्पल्स को दे कंडक्ट द नर्व इम्पल्स एंड दस कंट्रीब्यूट इन कोऑर्डिनेशन इन द बॉडी। जो नर्व सेल्स हैं एनिमल्स में वो नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करते हैं और इस बात और वो कंट्रीब्यूट करते हैं कोऑर्डिनेशन इन द बॉडी, और वो इस बात का ख़ास ख्याल रखते हैं कि बॉडी में कोऑर्डिनेशन रहे। अब कोऑर्डिनेशन क्या होती है कि जो पूरी जो बॉडी है वो ठीक ठाक, वो सही तरह रहे। मतलब जो अगर फ़र्ज़ करें हम इंसान हैं, हम चाह रहे हैं कि हमने अपना बाजू उठाना है तो हम अपना बाजू उठा सकें। अगर हमने अपनी टांग हिलानी, टांग हिला सकें। ये ना हो कि मतलब हमारी कोऑर्डिनेशन में कुछ फ़र्क आ जाए। इसी को कोऑर्डिनेशन कहते हैं कि हम जिस टाइम अपनी बॉडी से कोई काम करवाना चाहें तो वो हम कर सकें आराम से। तो जो नर्व सेल्स हैं वो इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि वो नर्व इम्पल्सेस को, जो नर्व इम्पल्स होता है उसको सही टाइम पे वो कंडक्ट करें और
जो बॉडी की जो कोऑर्डिनेशन है उसमें ये कंट्रीब्यूशन करते हैं। अब जो मसल सेल्स हैं, मसल सेल्स अंडरगो कंट्रैक्शन एंड प्ले रोल इन द मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। जो मसल सेल्स हैं वो इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि जो हमारी जो बॉडी की जो मूवमेंट्स हैं उसके अंदर कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती रहे और हमारी बॉडी की जो मूवमेंट है वो बिल्कुल ठीक तरह से होती रहे। अंडरगो कंट्रैक्शन एंड प्ले रोल इन मूवमेंट्स ऑफ बॉडी। रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन। जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। एंड वाइट ब्लड सेल्स किल फॉरेन एजेंट्स। जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो हमारे बॉडी में जितने भी जो जरासीम होते हैं, जितने भी जो बाहर के जो फॉरेन एजेंट्स हैं, फॉरेन एजेंट्स का मतलब यही है, जो फॉरेन एजेंट्स हैं उनका मतलब यही है कि जो जरासीम हो गए, वायरसेस, बैक्टीरिया हमारी बॉडी में, तो वो अगर हमारी बॉडी में आ जाते हैं तो वो उसको किल कर देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं ताकि हमारी बॉडी का ख्याल रखा जा सके। एंड सो कंट्रीब्यूट इन द रोल ऑफ ब्लड इन द ट्रांसपोर्टेशन एंड डिफेंस ऑफ द बॉडी। एक तो वो फॉरेन एजेंट्स को किल करते हैं और साथ में हमारी जो बॉडी में जो हमारी बॉडी के डिफेंस में हेल्प करते हैं और हमारी जो बॉडी में जो ब्लड की जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें ये रोल अदा करते हैं। कंट्रीब्यूट इन द रोल्स ऑफ ब्लड इन द ट्रांसपोर्टेशन एंड डिफेंस ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी को डिफेंड करते हैं वाइट ब्लड सेल्स और हमारी बॉडी में जो ब्लड का जो रोल है ट्रांसपोर्टेशन में उसमें हेल्प करते हैं। द सेल्स ऑफ बोन डिपॉजिट कैल्शियम इन देयर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस टू मेक द बोन टफ एंड दस कंट्रीब्यूट टू द सपोर्टिंग रोल ऑफ द बोन्स। और अब हमारी बॉडी में जो सेल्स, जो बोन्स के जो सेल्स होते हैं, जो हमारी हड्डियों के जो सेल्स होते हैं, वो उनका काम ये होता है कि हम जो खाना खाते हैं जिसके अंदर कैल्शियम होता है, तो हमारी बॉडी में उस कैल्शियम को डिपॉजिट करता है हमारी बोन के जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस का मतलब ये है कि दो सेल्स के दरमियान एक ख़ास एक जगह होती है जहाँ पे ये उस कैल्शियम को डिपॉजिट कर देता है, उस कैल्शियम को वहाँ पे पहुँचा देता है ताकि हमारी जो बोन्स हैं वो टफ़ हो जाएं। हमारी जो बोन सेल्स के दरमियान जो स्पेसेस हैं उनमें वो उन कैल्शियम को डिपॉजिट कर देता है ताकि हमारी जो बोन्स हैं वो टफ़ हो जाएं, मजबूत हो जाएं। एंड दस कंट्रीब्यूट टू द सपोर्टिंग रोल ऑफ द बोन्स। और इसी तरह ये हमारे जो बोन्स हैं उसको सपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर हम पढ़ेंगे। थैंक यू।